हिंदू सनातन धर्म अनगिनत कथाओं और शिक्षाओं से भरा हुआ है। कथा ईश्वर की हो या उनके भक्तों की या उनके अवतारों की, हर कथा हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है और अधर्म के मार्ग पर जाने से बचाती है। हर युग में यदि ईश्वर ने भिन्न भिन्न अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है, तो हर युग में उनके परम भक्तों ने भी जन्म लेकर हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। ऐसी ही कुछ रोचक और शिक्षाप्रद कथाएं हैं जो भगवान नरसिंह के अवतार और श्री हरि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है, जिनका वर्णन हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। विष्णु पुराण के अनुसार सनकादि ऋषियों के श्राप के कारण भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय को दैत्य योनि में महर्षि कश्यप की पुत्री दक्ष पुत्री दिति के गर्भ में जन्म लेना पड़ा था, जिनके नाम हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष थे। अत्यंत बलशाली और महापराक्रमी होने के कारण दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया था। दिन पर दिन अत्याचारी होते हिरण्याक्ष ने एक दिन पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप ने दैत्यों से कहा कि वे प्रजा पर अत्याचार करते रहें और स्वयं महेंद्रांचल पर्वत पर चला गया, जहां उसने अपने भाई की हत्या के प्रतिशोध हेतु ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। इधर हिरण्यकश्यप को अपने राज्य में न देखकर देवराज इंद्र ने उसकी सेना पर आक्रमण कर दैत्यों को वहां से खदेड़ दिया और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। कयाधु के गर्भ में उस समय हिरण्यकश्यप की संतान पल रही थी। जैसे ही इंद्रदेव को इस बात का पता चला, उन्होंने तय किया कि संतान का जन्म लेते ही वध करना होगा, क्योंकि हिरण्यकश्यप के समान ही उसकी संतान भी दुष्ट प्रकृति की होगी। इंद्रदेव हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु का हरण कर अपने साथ इंद्रलोक ले जाने लगे। तभी मार्ग में उन्हें नारद जी मिले, जिन्होंने इंद्रदेव से कयाधु के हरण का कारण पूछा। इंद्रदेव ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, कयाधु से मेरा क्या बैर हो सकता है? मैं तो हिरण्यकश्यप की होने वाली दुष्ट संतान का वध करते ही कयाधु को मुक्त कर दूंगा। देवर्षि नारद बोले, हे इंद्रदेव, आप ये कैसा पाप करने जा रहे हैं? कयाधु के गर्भ में जो संतान है वो तो स्वयं विष्णु की अनन्य भक्त है। नारद जी के कथन का मान रखते हुए देवराज इंद्र ने कयाधु को मुक्त कर दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। नारद जी कयाधु को अपने साथ अपने आश्रम लेकर आ गए और बोले, पुत्री, जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता, तब तक तुम निश्चिंत होकर यहाँ रह सकती हो। कयाधु उसी पवित्र आश्रम में रहने लगी, जहाँ उसे नारद जी के सुंदर प्रवचन सुनने का लाभ मिला, जिसका प्रभाव उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ा। कुछ माह पश्चात कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। आश्रम उसके वातावरण का प्रभाव पड़ने के कारण शैशवावस्था से ही प्रहलाद की पूजा और भक्ति में रुचि बढ़ने लगी और वे भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए। उधर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हुई और उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि जब तक मेरी मृत्यु ना हो तब तक दिन रात ना हो, न मेरी मृत्यु आकाश में हो, न जल में हो और न ही धरती पर हो, न ही मुझे कोई घर के भीतर मारे न बाहर मार सके। मेरी मृत्यु किसी भी अस्त्र शस्त्र से ना हो और न ही मेरी मृत्यु ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि के किसी प्राणी द्वारा हो। ब्रह्मा जी द्वारा अपने मनचाहे वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी लौट आया। उसके कुछ समय पश्चात ही कयाधु भी प्रहलाद को लेकर देवर्षि नारद के आश्रम से अपने राजमहल में आ गई। ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान पा लेने के बाद हिरण्यकश्यप खुद को ही ईश्वर मानने लगा था तथा प्रजा से भी वो अपनी ही पूजा करवाने लगा था। वो भगवान विष्णु से इतनी घृणा करता था कि उनका नाम भी उसे सुनना पसंद नहीं था। इधर बचपन से ही प्रहलाद भगवान विष्णु के ध्यान में लगे रहते और समय समय पर अन्य असुर बालकों को भी धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करते। परंतु जैसे ही ये बात भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप के कानों तक पहुंची, वो क्रोधित हो उठा। उसने अपने पुत्र को हर प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि वो भगवान विष्णु की भक्ति करना छोड़ दे, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही उसके भाई हिरण्यकश्यप का वध किया था। परंतु लाखों प्रयासों के बाद भी प्रहलाद ने भगवान विष्णु की उपासना करना नहीं छोड़ा। अंततः हिरण्यकश्यप ने हार मानकर प्रहलाद को मार डालने का निश्चय किया। उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयत्न किए, लेकिन श्री हरि विष्णु की कृपा से हर बार वो बच गए। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया, जो उसी के समान एक दुष्ट प्रकृति की राक्षसी थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका की सहायता से प्रहलाद को जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका के पास ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया एक ऐसा दिव्य वस्त्र था जिसे अग्नि भी नहीं जला सकती थी। होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर भक्त प्रहलाद को अपने साथ लेकर अग्नि में बैठ गई। परंतु श्री हरि की कृपा से ब्रह्मा जी का वो दिव्य वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया, जिससे होलिका तो जलकर राख हो गई, परंतु भक्त प्रहलाद पर उस अग्नि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सका। हिरण्यकश्यप के दूतों ने जब ये समाचार उसे सुनाया तो वो क्रोध से तिलमिला उठा और उसने प्रहलाद को मृत्यु दंड देने हेतु उसी क्षण अपनी सभा में बुलवाया और कहा, मूर्ख बालक, जिस ईश्वर के सर्वस्त्र होने का तू बखान करता रहता है, कहाँ है तेरा वो ईश्वर? उसने महल के एक खंबे की ओर उंगली
उंगली दिखाते हुए कहा, यदि वो सर्वस्त्र है तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? भक्त प्रहलाद ने बड़े ही शांत भाव से कहा, परंतु मुझे तो मेरे ईश्वर इसी खंबे में दिखाई दे रहे हैं। प्रहलाद के मुख से ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हुआ कि अपने सिंहासन से कूदकर खंबे के समीप जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा पूरे बल से उस खंबे पे प्रहार कर दिया। वो प्रहार इतना तीव्र था कि खंबे से एक अत्यंत भयंकर गूंज निकली और तभी एक हृदय भेदी गर्जना के साथ उस खंबे को चीरकर एक विचित्र सा प्राणी बाहर निकला, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। अपने परम भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा हेतु श्री हरि विष्णु द्वारा लिया गया ये नरसिंह अवतार था। भगवान नरसिंह का ये रूप अत्यंत ही भयंकर था, इतना भयंकर कि उनकी ओर देखने का भी साहस किसी को नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप क्रोध की अग्नि में जलता अपनी गदा लिए भगवान नरसिंह पर टूट पड़ा। भगवान नरसिंह लड़ते हुए उसे महल के द्वार तक लाए और झपटकर अपने बाजुओं में दबोच लिया और अपनी जांघों पर गिराकर अपने नखूनों से उसके कलेजे को चीर दिया। ईश्वर की लीला देखिए, जब हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई तो गोधूली की बेला का क्षण था। उस क्षण न रात्रि होती है न दिन होता है। उस क्षण ना ही वो भूमि पर था, ना ही जल में था और ना ही आकाश में था, ना ही वो महल के भीतर था, ना ही बाहर था, ना ही उसकी मृत्यु किसी शस्त्र से हुई थी और ना ही ब्रह्मा द्वारा रचित इस सृष्टि के किसी प्राणी द्वारा हुई थी। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान भी नहीं टूटा और भक्त प्रहलाद की भक्ति की लाज भी बच गई और साथ ही संसार को हिरण्यकश्यप के अत्याचार से मुक्ति भी मिल गई। भगवान नरसिंह यही नहीं रुके। अत्यंत क्रोध और भयंकर गर्जना के साथ उन्होंने वहाँ उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को भी खदेड़कर मार डाला और गरजते हुए हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर जा बैठे। परंतु इस पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका ये रूप इतना भयंकर था कि किसी का भी साहस नहीं हुआ कि कोई उनके निकट जाए और उनका वंदन कर उन्हें प्रसन्न कर सके। भगवान नरसिंह को किस प्रकार शांत किया गया? विभिन्न पुराणों के अनुसार इस पर दो कथाएं सुनने व पढ़ने को मिलती हैं। पहली कथा के अनुसार भगवान नरसिंह का क्रोधित रूप देखकर कोई भी उनके समक्ष जाने को तैयार नहीं था, न ब्रह्मा, न इंद्र और न ही शंकर, न देवगण, न ऋषि मुनि। यहाँ तक कि माता लक्ष्मी भी अपने स्वामी के इस अवतार के उग्र रूप को भी देखकर भयभीत हो गयी। तब ब्रह्मा जी ने भक्त प्रहलाद से कहा, हे पुत्र, भगवान नरसिंह ने ये रौद्र रूप तुम्हारी रक्षा हेतु धारण किया था। उनके इस क्रोध को बस तुम ही शांत कर सकते हो। प्रहलाद ने बिना किसी भय के भगवान नरसिंह के समक्ष जाकर उन्हें नमन किया और साष्टांग होकर उनकी स्तुति करने लगे। अपने प्रिय और सच्चे भक्त प्रहलाद को इस प्रकार अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान नरसिंह का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने भक्त प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और ढेरों आशीष दिए। दूसरी कथा के अनुसार भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का विनाश होने से संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति तो मिल गई, परंतु एक नई समस्या खड़ी हो गई थी और वो ये कि भगवान नरसिंह का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो संसार के समस्त प्राणियों का ही संहार कर देंगे। उन्हें शांत करने में असफल हुए सभी देवी देवता भगवान ब्रह्मा सहित श्री विष्णु के शरण में जा पहुँचे और प्रार्थना करने लगे कि वे अपने इस नरसिंह अवतार के क्रोध को शांत कर लें। भगवान विष्णु ने कहा, अब इस क्रोधाग्नि से मुक्ति बस भगवान शंकर ही दिला सकते हैं और कोई नहीं, स्वयं मैं भी नहीं, क्योंकि भगवान शंकर ही उनके आराध्य हैं। इसीलिए मेरे नरसिंह अवतार के इस क्रोध को वे ही शांत कर सकते हैं। समस्त देवी देवताओं सहित भगवान ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु के आग्रह पर शिव जी उसी क्षण भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करने हेतु उनके समक्ष जा पहुँचे, परंतु तब तक भगवान नरसिंह का क्रोध सारी सीमाओं को पार कर चुका था। साक्षात भगवान शिव को समक्ष देखकर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, यहाँ तक कि वे अपने क्रोध के वशीभूत हो अपने आराध्य भगवान शिव पर ही आक्रमण करने दौड़ पड़े। तब भगवान शंकर ने अपना विकराल ऋषभ रूप धारण किया और भगवान नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेटकर पाताल की ओर लेकर चले गए और उन्हें तब तक अपनी पूंछ में जकड़ कर रखा जब भगवान नरसिंह शक्तिहीन नहीं हो गए। शक्तिविहीन होते ही भगवान नरसिंह ने अपने आराध्य भगवान शिव के ऋषभ रूप को पहचान लिया और तब कहीं जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। भगवान ब्रह्मा और श्री विष्णु ने शिव जी से आग्रह किया कि अब वे नरसिंह भगवान को मुक्त कर दें। उसके बाद भगवान शिव ऋषभ रूप से पुनः अपने सामान्य रूप में आ गए। हमें आशा है कि भगवान नरसिंह और भक्त प्रहलाद से जुड़ा नारद वाणी का ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अन्य रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।